नमस्ते साथियों। तो पिछली बार हमने देखा था कि जो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए फेल हो गया, क्योंकि ये एक क्लासिकल अप्रोच था। उसके बाद दो नए लोग आए, एक का नाम था रेले और दूसरे का नाम था जीन्स, और इन दोनों ने ये बेड़ा उठाया कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाएं। लेकिन ये गलती वहाँ पर कर गए, इन्होंने वही अप्रोच फॉलो की जिसका नाम था क्लासिकल मैकेनिक्स। इन्होंने कुछ नया सोचा अपने दिमाग में कि भाई अगर कोई रेडिएशन बाहर आ रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी का मामला है, क्योंकि एनर्जी इमिट हो रही है। रेडिएशन भी क्या है, वन टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इन्होंने इक्वी पार्टीशन ऑफ थियरी और इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट बिठाया अपने दिमाग। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि everyone have a equal amount of energy. If the molecule is vibrating, it has a 1/2 kBT. If the molecule which is in rotation, it has a 1/2 kT energy. Translation 1/2 kT energy. This one is the equipartition of energy. और इन्होंने इसी एनर्जी का बेस बना के एक फॉर्मूला बनाया और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए जीत पकड़ी। वो कैसे जीत पकड़ी हम देखें। इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि अगर हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पे जाए, मोड्स या नंबर ऑफ मोड्स पे जाए, तो कुछ चीज़ें इसमें, जैसे कि एक ही मोड है, रोटेशन ही हो रहा है, तो उसके पास एनर्जी 1/2 kT, दोनों प्रोसेस हो रहा है 2/2 kT होगी। तीनों मोड्स हैं 3/2 kT होगी। नंबर ऑफ मोड्स हैं n नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय 2 kT होगी। ऐसे ऐसे एनर्जी का कंसेप्ट इन लोगों ने अपनी तरफ से दिया। इन्होंने ये भी बताया कि इन द थर्मल इक्वालिटी इट इज़ अटेन द एवरेज रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएट एनर्जी एटॉमिक ऑसिलेशन इज इक्वल टू the rate of absorption of radiant energy by work। और इन्होंने ये सोचा कि अगर हम इसी एनर्जी का बेस बना के चले तो क्या होगा, तो कुछ ये होगा। फर्स्ट मोड है वेवलेंथ क्या ज़्यादा, तो यहाँ पीक है। दूसरा मोड है वेवलेंथ यहाँ, तीसरा है यहाँ। अगर नंबर ऑफ मोड्स की सोचे तो वो ग्राफ कैसा मिल रहा है, ये जो ब्लू डॉट है वैसा मिल रहा है। और अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व पे मार्क करें तो वो बड़ी वेवलेंथ के लिए यहीं पर ग्राफ मिल रहा था। लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ है कि अगर हम छोटी वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ यहाँ से पीक होके फिर डाउन होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। इसी को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। ये इन्होंने बताया कि इन्होंने जो एनर्जी ली थी, द एनर्जी वॉज कैलकुलेटेड फॉर अ लॉन्गर वेवलेंथ इन द एनर्जी स्पेक्ट्रम ग्राफ। द फॉर्मूला एग्रीड फॉर अ लॉन्गर वेवलेंथ, इट इज़ ऑलवेज करेक्ट फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ, इट इज़ लुकिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। ये उसी के जैसा मिला। लेकिन क्या हुआ, गोज टुवर्ड्स टू इन्फिनिटी फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ। ये कहाँ चला जाता है, एन नंबर ऑफ स्मॉल इन्फिनिटी की तरफ चला जाता। और आफ्टर द अल्ट्रा वायलेट या अल्ट्रा वायलेट एक्सरे है, गामा है, उस रीजन के जो रेडिएशन है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ से फिर वो ग्राफ ऐसा मिलना था। तो इसी को बोला गया अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। अल्ट्रा वायलेट रीजन से ये जो एक्सप्लेनेशन था वो मैच नहीं हो रहा था हमारे ब्लैक बॉडी रे। क्यों? क्योंकि फिर से जो इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी थी वो किसका कंसेप्ट था, क्लासिकल मैकेनिक्स अप्रोच। उसी क्लासिकल मैकेनिक्स की अप्रोच से ये लोग चले थे, इन्होंने बताया। लेकिन एडवांटेज उनका थोड़ा सा रिवर्स है विन्स डिस्प्लेसमेंट। विन्स ने शॉर्टर के लिए बता दिया, इन्होंने लॉन्गर के लिए बता दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर चीज़ें ठीक नहीं बैठ रही और इसी रीजन में आके वो रिवर्स, या ऐसा बोले कि वो ठीक तरीके से मैच नहीं हो रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए जो हमारा विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो भी फेल। मैं फिर से बता रहा हूँ
दूसरी बार क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में। और ये फेल कैसे हुआ, उन्होंने कुछ ये इक्वेशन दिए, सिंपल से दो इक्वेशन है कि रेले और जीन्स का लॉ क्या है। तो उन्होंने ये दिया कि ये हमारे नंबर ऑफ मोड्स है, ये हमारी एनर्जी, अगर हम उस एनर्जी को मान के चले, ये हमारा नंबर ऑफ मोड्स है, ये हमारा नंबर ऑफ मोड्स है, ये हमारी नंबर ऑफ एवरेज एनर्जी है या एवरेज एनर्जी, इन दोनों को मिक्स करें, गुना करें, तो हमें क्या मिलेगा, एक एनर्जी डेंसिटी मिलेगी, रेडिएशनल इंटेंसिटी मिलेगी। इसी को इन्होंने प्लॉट किया है, ये जो ब्लू डॉट से दिखाया है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ तक तो मैच करता है, लेकिन यहाँ से फिर जो नीचे आना चाहिए वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो नीचे आना चाहिए वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि क्या हो रहा है, क्लासिकल कंसेप्ट, और गलती से स्लाइड चेंज हो गई थी, आपने देख लिया होगा। उसके बाद महान साइंटिस्ट आए, जानते होंगे आप लोग, मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक ने जो अप्रोच दिया वो कौन सा अप्रोच था, क्वांटम मैकेनिक्स, जो इस सूरज के माफिक चमका और उसने ठीक तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन। प्लांक का जो कॉन्सेप्ट था वो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था, एक हाइपोथेसिस आप मान सकते हैं। उसने दो चीज़ ऐसी दिखाई कि जो एनर्जी है वो इक्वी पार्टीशन थियरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। प्लांक ने अपनी खुद की सोच, वो खुद की सोच क्या है जिससे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम समझ पाए, तो वो ये, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन दैट फ्रीक्वेंसी एंड ईच एनर्जी which is multiple integral of this factor, which is what, 6.6 to 610 to power minus 34। और इसी को आगे से बोला गया प्लांक कांस्टेंट, जिसका सिंबल है H। और प्लांक ने बताया कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं, वो क्वांटाइज्ड है, और हमेशा एनर्जी कितनी हो तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी ले लें, क्योंकि वो डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसका मल्टीपल ले किससे, प्लांक कांस्टेंट से, तो आपको जो मिल जाएगी वो एनर्जी होगी। और उसी टर्मिनोलॉजी में जो रेले और जीन्स ने बताया था, उसमें हम ये एनर्जी चेंज करते हैं। एवरेज एनर्जी अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ करेंगे और उससे एवरेज एनर्जी कुछ ये निकल के आएगी। और अगर हम एवरेज एनर्जी का कैलकुलेशन करें, ये तो नंबर ऑफ मोड ही थे, सिर्फ एनर्जी डालो क्वांटम मैकेनिक्स वाली, तो ये फॉर्मूला बन गया। और इसी फॉर्मूला को अगर हम ड्रॉ करें, इसको बोलते हैं लोग प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक रेडिएशन लॉ क्या है, बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, और ये एनर्जी है वो प्लांक की दी हुई एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी। और इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि अगर हम जो रेडिएटेड एनर्जी है वो लैम्बडा के इन्वर्सली क्यूब के प्रोपोर्शनल हो, तो ये ब्लू डॉट देखिए आप, और नंबर ऑफ मोड्स हैं ये वाले, वो रेड डॉट देखिए आप। तो प्लांक के पास दो चीज़ें हैं, वही है नंबर ऑफ मोड्स, एवरेज एनर्जी। नंबर ऑफ मोड्स को मैंने ये लाइन से दिखाया है रेड, एवरेज यस जो एवरेज एनर्जी है वो मैंने रेड लाइन से दिखाई है, नंबर ऑफ मोड्स हैं उसको मैंने ब्लू लाइन से दिखाया। और अगर हम इसका क्या लें, अगर हम इसका एवरेज ले लें, तो यहाँ से ये जो ब्लू कर्व आपको दिख रहा है वो ठीक मैच कर रहा है हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और प्लांक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने समय में ये चीज़ें बताई थी कि एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं, हमेशा जो एनर्जी मिलेगी वो क्वांटाइज फॉर्म में होगी, वो अपनी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगी, और उसका अगर हम मल्टीप्लाई करें प्लांक कांस्टेंट H से, तो उतनी ही एनर्जी, उतनी ही बंडल्स ऑफ लाइट मिलेगी। प्लांक का हालांकि हाइपोथेसिस क्या है, ये चीज़ें कैसे निकल के आई, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आज मैं इसी बात पे सम अप करता हूँ कि प्लांक ने सिर्फ एनर्जी चेंज की रेले और जीन्स में, ये टर्मिनोलॉजी। और अगर हम इसका और इसका ग्राफ बनाए तो ये ब्लू लाइन और रेड लाइन बनी, और दोनों को मैच करता हुआ एक ग्राफ बनाए, तो ये जो ब्लू लाइन है
डार्क ब्लू लाइट, वो एग्जैक्टली मैच कर गई हमारे किससे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और इसीलिए प्लैंक को जो E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी का इक्वेशन दिया जो फेमस हुआ क्वांटम ऑफ लाइट से, उसी के बदौलत उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। और इसी का उपयोग करके आगे आइंस्टाइन भी अपना एक नया इफेक्ट देके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये E इज इक्वल टू एच न्यू का मतलब क्या है, क्वांटा ऑफ लाइट क्या है, क्वांटा ऑफ फोटोन क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे प्लैंक ने दिया। लेकिन यहाँ तक अब हम समझ गए हैं कि जो एनर्जी को हम मान रहे हैं कि लाइट भी एक तरह की एनर्जी है, तो लाइट भी जो है वो क्या है, एक तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है, उसकी भी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम उसका गुना करें h से तो वो बन जाएगी उसकी एनर्जी। और उसी एनर्जी से और उसी एनर्जी की हेल्प की मदद से हम ये एनर्जी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझ पाए। तो प्लैंक का जो हाइपोथेसिस था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कम्प्लीटली समझा पाया। और ये जो इक्वेशन निकल के आया E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर कहीं भी जगह क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है, ये पूरा डिफरेंट अप्रोच है, पूरा का पूरा नया अप्रोच है। और इसी मैकेनिक्स को, इसी अप्रोच को बोला गया क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी। तो आप सबका क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में स्वागत है, परेशान मत होना, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या है E इज इक्वल टू एच, ठीक है। और सारी चीज़ें अगर हमने छोड़ दी क्लासिकल मैकेनिक्स, तो आखिर में हम मिल गए किससे, क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद, थैंक यू।